अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। मोदी प्रशासनस्य 3.0 इत्यस्य प्रथमा वर्षपूर्तिः अद्य। 24,200तमे वर्षे अद्यतने दिने एव प्रधानमन्त्रिणा शपथवचनं स्वीकृतमासीत्। राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुतेः प्रशासनगताः केन्द्रीयमन्त्रिणः भाजपाशासितराज्यानां च मुख्यमन्त्रिणः कुर्युः उपलब्धिख्यापनम्। महाराष्ट्र निर्वाचने राहुल गांधी इत्यस्य आरोपेषु निर्वाचनायोगस्य स्पष्टा प्रतिक्रिया। औपचारिकरीत्या लिखितपत्रेण एव समाप्नुयात् उत्तरम्। संयुक्तराज्य अमेरिका देशे ट्रम्प इत्येतस्य पर्यावसननीतेः विरोधः। लॉस एंजेलिस इत्यत्र नेशनल गार्ड इत्येतैः सह प्रदर्शनकारिणां कलहः। राजधानीं दिल्लीं समेत्य उत्तर-पश्चिमवर्ति भारते भीषणम् औष्ण्यम्। अग्रिमेषु 3 दिनेषु उष्णवातपरा सञ्चेतना। तत्रैव आन्ध्रप्रदेश कर्णाटकादि क्षेत्रेषु अद्य तीव्रवृष्टेः संभावना। विकसित कृषि संकल्पाभियानस्य अंतर्गतं कर्णाटक यात्रारतः कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः देशस्य कृषकाणाम् आयः द्विगुणितं कर्तुं प्रतिबद्धताम् असौ ख्यापितवान्। विकसित भारतार्थं विकसित कृषिं समृद्ध कृषकं च महत्वपूर्णं संसूचितवान् असौ। मोदी प्रशासनस्य 3.0 इत्येतस्य प्रथमा वर्षपूर्तिः अद्य अस्ति। ज्ञातमेव यत् 24,200तमे वर्षे अद्यतने एव दिने प्रधानमन्त्रिणा शपथवचनं स्वीकृतमासीत्। तावत् राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुतेः प्रशासनगताः केन्द्रीयमन्त्रिणः अथ भाजपाशासितराज्यानां मुख्यमन्त्रिणः एतस्मिन् अवसरे उपलब्धिख्यापनं कुर्युः। अद्य च अपराह्णे 12 वादने एकम् उपवेशनमपि संकल्पितं भवेत्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह तमिलनाडु प्रवासक्रमे ह्यः मदुरै स्थिते मीनाक्षी मंदिरे पूजनं दर्शनादिकं च कृतवान्। असौ एक्स इति जनसञ्चारमाध्यमेन एतां सूचनां ख्यापितवान्। अमित शाह तत्र लिखितवान्, मदुरै स्थिते प्रतिष्ठिते मीनाक्षी अम्मन मन्दिरे पूजनस्य सौभाग्यम् अहं प्राप्तवान्। राष्ट्रस्य निरन्तरं प्रगतये अथ अस्माकं नागरिकाणां सर्वविधकल्याणार्थं मातुः आशीर्वादम् अहं काङ्क्षितवान्। प्रवासक्रमे केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह तमिलनाडु राज्यस्य मदुरै नगरे दलगतान् पदाधिकारिणः संबोधितवान्। असौ तत्र उक्तवान् यत् भारतेन पहलगामातङ्क्याक्रमणस्य कठोरम् उत्तरं प्रदत्तम्। सिन्दूराभियानमालक्ष्य असौ प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वम् अथ सेनायाः पराक्रमं भृशं प्रशस्तवान्। पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, धर्म पूछकर हत्या की और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सफाया करने का काम किया है। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उरी, पुलवामा और अब पहलगाम हुआ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और सिंदूर ऑपरेशन कर आतंकवादियों को करारा जवाब देने का काम किया है। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर को जमींदोस्त करने का काम हमारी वीर सेना ने किया है। कांग्रेस दलस्य नेत्रा राहुल गांधी इत्यनेन निर्वाचनायोगे आरोपाः ये कृताः आसन्। तस्मिन् प्रसंगे बिहार राज्यस्य उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इत्यसौ तर्जनापरां प्रतिक्रियां प्रकाशितवान्। असौ उक्तवान् यत् कांग्रेस दलीयः नेता राहुल गांधी लोकतन्त्रं नैव अवगच्छति। वस्तुतः लोकतन्त्रे तेन विश्वसनीयम् इति। राहुल गांधी को इसलिए भरोसा नहीं है भारत के लोकतंत्र पे क्योंकि वो हार जाते हैं। जहां जीत गए
चाहे वो हिमाचल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, उन्होंने भंग नहीं किया। भंग करके चुनाव में जाते तब तो हम मानते ये आपको लोकतंत्र जो देश की जनता ने वोट किया और जो आपने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया उसमें फर्क दिखता। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है ये तानाशाह लोग हैं, ये अपने सामने किसी परिवार को देखना नहीं चाहते हैं। सर्वसेना प्रमुखः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी उत्तराखण्डस्य ज्योतिर्मठस्थितस्य प्रथमस्य सामुदायिकस्य आकाशवाणीकेन्द्रस्य IBEX तराना 88.4 FM इत्येतस्य उद्घाटनं कृतवान्। एतेन सहैव सेनाप्रमुखः गढ़वाल इत्यत्र अग्रिमस्थात्राणां निरीक्षणमपि कृतवान्। अथ तत्क्षेत्रवर्तीनां सैन्यबलानां परिचालनं प्राशासनिकसज्जताः च असौ समीक्षितवान्। सर्वसेनाध्यक्षः तत्र सीमरक्षायै स्थितैः सैनिकैः सह वार्तालापं कृतवान्। अथ तदीयं विशिष्टं समर्पणं प्रशस्तवान्। परिचालनसज्जतानाम् उच्चमानकानि यथावत् स्थापयितुम् अपि असौ तत्र सबलम् उपस्थापितवान्। प्रसिद्धः सिकताकलाकारः पद्मश्रीपुरस्कारेण च विभूषितः सुदर्शनपट्टनायकः मोदीप्रशासनस्य वर्षदशकाधिकस्य कार्यकालस्य प्रशंसनं कृतवान्। असौ उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री मोदी कलाकारेभ्यः श्रीविश्वकर्मा योजनां सञ्चालितवान्। अनया योजनया कलाकाराः अत्यन्तं लाभम् अवाप्नुवन्। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 11 साल सरकार पूर्ण हो रहा है। ये सारा विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि जिस तरीके से उनने हमारा देश को आगे लिए हैं, आज सारा विश्व देख रहा है हमारा भारत को। उनने गांव से लेके शहर तक हर कोई जगह पे उनने काम किया है। इतने अच्छे योजना लाए, उसके वजह से जो जनरल लोग हैं उनका बहुत बेनिफिट हुआ। उनने बहुत सारी योजना लाई, जैसे मुद्रा योजना, जैसे जनरल लोग जो छोटा छोटा बिजनेस करते थे उनको प्रोत्साहन में नहीं मिलता था। ऐसे बहुत सारे चीज़ उनने किया, परिवर्तन लाए। उसमें उनने, जैसे मैं एक आज एन आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हैं, कलाकार के लिए उनने विश्वकर्मा योजना बनाए और उनका जो विजन है विकसित भारत पे, आज उनकी सोच पे पूरा भारत एकजुट हुआ है। देशस्य राजधान्यां दिल्ल्यां प्रदूषणस्तरस्य वर्धनेन वायुगुणवत्ता निम्नश्रेण्यां समङ्किता। दिल्ल्यां राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रे च ग्रेप् 1 इत्येतस्य अन्तर्गतं प्रतिबन्धः स्थापितं गतः। ग्रेप् 1 इत्येतस्य अन्तर्गतं विश्रान्तिनिलयेषु, जलपानगृहेषु च काष्ठकृष्णाङ्गारयोः उपयोगे पूर्णरूपेण निषेधः कृतः। ग्रेप् 1 इत्येतस्य प्रवर्तनकाले पेट्रोल् सञ्चालितेषु प्राचीनेषु वाहनेषु, BS4 श्रेण्याः च डीजल सञ्चालितेषु वाहनेषु प्रशासनप्रतया कठोरं निरीक्षणं विधीयमानम् अस्ति इति। ऋतुविभागः पश्चिमीय राजस्थान संभागे बुधवासरम् अर्थात् जून मासस्य 11 दिनाङ्कं यावत् उष्णतरङ्गस्य सञ्चेतनां प्रकाशितवान्। हिमाचलप्रदेशोत्तराखण्डराज्यौ विहाय उत्तरपश्चिमवर्ति भारतस्य केषुचित् भागेषु आगामि 3-4 दिनेषु अत्यधिक उष्णतायाः अनुमानमस्ति। तत्रैव पञ्जाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, दक्षिणपश्चिमपूर्वीयोत्तरप्रदेशैः सह दिल्ल्यामपि आगामिषु दिनेषु उष्णप्रकोपः भवितुं शक्यते इति। असमराज्ये जलौघस्थित्याम् अल्पता समायाता, विविधजनपदेषु अल्पवृष्टिः समङ्किता। अनेन हि कारणेन प्रमुखनदीनां जलस्तरः निम्नतां प्राप्नोत्। असमराज्यस्य 12 जनपदेषु 3 लक्षाधिकाः जनाः साम्प्रतमपि जलविप्लवेन प्रभाविताः सन्ति। असमराज्यप्रशासनेन सहायतार्थं राज्यापत्प्रतीकारबलं तत्र नियोजितमस्ति। मणिपुरराज्ये जलविप्लवसङ्कटस्य अनन्तरं स्थितिः सामान्या जायमाना अस्ति। तत्रैव जलं निम्नस्तरं प्राप्तं, परञ्च अनेकेषु स्थलेषु प्रवाहव्यवस्थायां प्लास्टिक् इत्येतस्य अपशिष्टपदार्थस्य कारणेन बाधा उत्पन्ना। राज्यस्य विष्णुपुरक्षेत्रे प्रशासनं स्थानीयवासिनः च मिलित्वा अस्याः समस्यायाः समाधानार्थं कार्यं कुर्वन्ति। सङ्कटस्थितेः अस्याः निवारणार्थं स्थानीयप्रशासनं इथाई बैराज इत्येतस्य क्षेत्रस्य निवासिनः जलविप्लवस्य कारणेन सङ्ग्रहितानां प्लास्टिक् इत्यस्य अपशिष्टपदार्थानां निष्कासनक्रियायां संलग्नाः सन्ति। साम्प्रतं यावच्च 5,000 यावत् प्लास्टिक् स्यूताः ततः निष्कासिताः इति।
भारत मंगोलिया देशयोः मध्ये ऐषमः संयुक्तसैन्याभ्यासः नोमैडियन् एलिफेण्ट् इति प्रचल्यमानमस्ति। अस्य संयुक्ताभ्यासस्य इदं हि 17ं संस्करणं मंगोलिया देशस्य राजधान्यां उलान् बटार् इत्यत्र विशेषबलप्रशिक्षणकेन्द्रे प्रचलति इति। महाराष्ट्र राज्ये विकसित कृषि संकल्पाभियानं समायोजितं गतं विकसित कृषि संकल्पाभियानस्य अन्तर्गतं बुलढाणा जनपदस्य 1,500 ग्रामाः सम्मिलिताः सन्ति। भारतीय कृष्यनुसन्धान परिषदः दलद्वयं डॉक्टर पंजाबराव कृषि विद्यापीठस्य वैज्ञानिकाः कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धनाभिकरणस्य अधिकारिणः विविधेषु ग्रामेषु गत्वा कृषकेभ्यः मार्गदर्शनं प्रददति। तत्रैव नान्देडस्थले अपि किनवट तालुका इत्यस्य कुप्ति क्षेत्रे विकसित कृषि संकल्पाभियानस्य माध्यमेन कृषकाः लाभान्विताः जायमानाः सन्ति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।